प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। अभी इंजीनियरिंग लाइन के इस चरण में हम आपके लिए कुछ आसान से मूल तथ्य लेकर आए हैं जो हमारे प्रशिक्षणार्थी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कठिनाई महसूस करते हैं, सीखने से दिक्कत होती है। और दोस्तों, आज इसी मूल ज्ञान को लेकर मैं अमनपाल सिंह आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ। और दोस्तों देखिए, ये बहुत ही सुंदर विषय है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा जानने के लिए हमको ए आ ई ई सीखना आवश्यक रहता है तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ABCD सीखने की आवश्यकता रहती है, और इसी प्रकार से अंकगणित का ज्ञान सीखने के लिए नंबर का जानकारी आवश्यक रहती है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से अभियांत्रिक लाइन में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें भी रेखाओं के ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा सभी प्रशिक्षणार्थियों से निवेदन है कि मैं वीडियो को इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा और बहुत शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि मैं अपना ये मूल ज्ञान अपने हर प्रशिक्षणार्थी तक, उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, जन जन तक, जो इससे वंचित है, और कोई भी वंचित न रहे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम रहती है इसमें आउटलाइन। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि मुझे याद ही करना है तभी बनेगी बात, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल आप लाइनों को देखते रहिए। सर्वप्रथम है आउटलाइन। इस लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की बाहरी ओर किया जाता है। जैसे दोस्तों, इसमें एक छोटी सी ड्राइंग मैंने बनाई है, वैसे तो बाद में बताऊंगा मैं। तो बाहरी लाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस लाइन की जो मोटाई होती है वो लगभग एग्जैक्टली 0.5 मिलीमीटर रहती है, और ये डार्क प्रोफाइल है इसका। दूसरी नंबर पर हमारी दोस्तों होती है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो है ना हमारी, ये लाइन है डायमेंशन लाइन। इसके दोनों तरफ दो एरो बने रहते हैं। ये एरो इस प्रकार बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। ये जो एरो है, इसकी ये लंबाई यहाँ तक 3 mm, इसकी भी ऐसे ही 3 mm, और दोस्तों ये जो इसकी मोटाई है वो 1 mm, यानी कि 3/1 के रेशो में ये बनता है। और इसके ऊपर लिख देते हैं जैसे हम 100 mm। तो ये दोस्तों हमारी होती है डायमेंशन लाइन। इसके ऊपर दो एरो बने रहते हैं। एरो की जो लंबाई है 3 मिलीमीटर ये, और मोटाई 1 mm रहती है, और दोनों तरफ इसे ऐसे खींचा जाता है। ये डायमेंशन लाइन है। दूरी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो दूसरी लाइन हमारी डायमेंशन लाइन हुई, और तीसरी लाइन होती है हमारी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन दोस्तों वह लाइन होती है जो किसी आइसोमेट्रिक व्यू या ड्राइंग को बनाते समय इस लाइन को खींचा जाता है, और इस लाइन की जो मोटाई है 0.02 या 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक रहती है। इसी प्रकार डायमेंशन लाइन की 0.2 मिलीमीटर, और इसी प्रकार प्रोजेक्शन लाइन की 0.2 मिलीमीटर। और ये जो लाइन है ये हमारी 0.2 से कम, यानी कि 0.01 से लेकर 0.2 तक रखते हैं, और बिल्कुल लाइट इसकी प्रोफाइल होती है, बिल्कुल लाइट। आगे मैं अपनी दूसरी जो अभी बताऊंगा वीडियो में, उसमें आपको प्रदर्शित करके दिखाऊंगा कितनी इस मोटाई की रहती है। दूसरी होती है नेक्स्ट हमारी जो चौथी लाइन है दोस्तों, ये होती है हमारी हिडन रेखा। हिडन रेखा में दोस्तों एक 3 mm का एक डैश होता है। इसकी भी मोटाई 0.2 मिलीमीटर के लगभग रहती है, और ये मीडियम रहती है, ज़्यादा लाइट नहीं रखते, मीडियम रखते हैं इसकी प्रोफाइल। और ये 3 mm का एक डैश लगाते हैं, और 3 mm खाली, फिर 3 mm का डैश, 3 खाली, 3 mm डैश। इस प्रकार की ये प्रोफाइल हम रखते हैं किसी छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोई होल है, और इस होल को अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो ये इसका हिडन पार्ट यहाँ दिखाया जाएगा। तो ये किसी हिडन पार्ट को एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट है हमारी सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में ये 12 इस प्रकार प्रोफाइल है इसकी। ये एक 12 से 15 मिलीमीटर के बीच एक लाइन खींचते हैं, फिर 3 mm खाली, फिर 3 mm का डैश, फिर 3 mm खाली, फिर 12 से 15, फिर 3 mm खाली, 3 का डैश, 3 mm खाली, फिर 12 से 15 मिलीमीटर की एक रेखा। इस प्रकार करते ये सेंट्रल लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य में, जैसे ये डाली हुई है ऑब्जेक्ट के मध्य में डाला जाने वाली लाइन को हम सेंट्रल लाइन कहते हैं।
और दोस्तों इसी के अगले क्रम में फिर होती है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन जो है ना 6 मिलीमीटर यानी कि 0.6 mm मोटी रहती है। 0.6 mm मोटी होने के कारण ये किसी कटे हुए पार्ट को दो भागों में बांटने के लिए प्रदर्शित की जाती है। जैसे यहाँ पर जैसे प्रदर्शित कर रही है, ये इसका भाग, सबसे शुरू वाला भाग इसका गहरा डार्क रहता है और बाकी के भाग सेंटर लाइन की तरह ही रहते हैं। जैसे ये सेंटर लाइन बिल्कुल सादी है, कोई इसमें भाग नहीं दिया काला, लेकिन इसमें ये शुरू का जो भाग है ये काला कर दिया गया है ताकि कोई पार्ट दो भागों में विभाजित किया जा सके। फिर दोस्तों इसके नेक्स्ट चरण में होती रहती है हमारी नंबर क्रम संख्या 7 पर जो दिखाई गई है यहाँ, ये हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ये इस तरह की शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ये किसी ऐसी दूरी जो साधारण दूरी है, छोटी दूरी है लेकिन साधारण है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे ये पेंसिल है, अगर हमारे पेपर पर नहीं आती है तो इसे यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लगाएंगे और ये अगली में थोड़ी देर में अभी क्लियर करूँगा ये कैसी है। इसका प्रोफाइल आप देख लीजिए, ये इस तरह की रहती है। ये भी मीडियम आकृति में बनती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये इस तरह का, इसमें जिगजैग लाइन भी बोला जाता है और इस तरह का इसमें एक ब्रेक लगा दिए जाते हैं दो शॉर्ट। इस लाइन को माध्यम से जिस माध्यम से हम उपयोग में लाते हैं, कोई हमारी बहुत लंबी दूरी को प्रदर्शित करने के लिए इस लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन होती है दोस्तों हमारी सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन वह लाइन होती है जिस पर 45 डिग्री के कोण पर कुछ रेखाएं डाली जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये भाग कटेगा या कटना है, मशीनिंग होनी है। फिर नेक्स्ट क्रम में दोस्तों हमारी जो 10वीं लाइन है वो लीडर लाइन होती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया है 530, तो यहाँ 530 का एक यहाँ पर होल अगर इसने बना दिया गया है तो दोस्तों होल यदि बनेगा तो उस पर लिख देंगे 530 mm। ये हमारा कोई होल बना है तो ये लीडर लाइन है। तो दोस्तों हमारी जो है ना लाइन, यहाँ नंबर 1 आउटलाइन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, सेक्शन लाइन और लीडर लाइन, ये लगभग 10 लाइन है। और दोस्तों इसी चरण में मैं आगे इनके एप्लीकेशन भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था आउटलाइन। आउटलाइन ये रहती है हमारी, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका बाहरी आवरण है, इस ऑब्जेक्ट की जो बाहरी लाइन है इसे आउटलाइन बोलते हैं। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर और प्रोफाइल डार्क रहता है। नेक्स्ट है हमारी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन ये है, इसे विमा रेखा भी बोलते हैं। इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान बने रहते हैं जो 3:1 मिलीमीटर के रेशो में बनाए जाते हैं। इसके ऊपर किसी डायमेंशन को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन दोस्तों देखिए ये होते हैं, जैसे इसमें से यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ये दूरी यहाँ तक आई, इसे ही प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे। ये प्रक्षेपीय लाइन होती है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट इसमें दिखा है हिडन रेखा। हिडन रेखा हमारी ये होती है, जैसे ये होल है कोई, इस होल को यहाँ दिखाने के लिए इस हिडन लाइन का प्रयोग है। बीच में सेंटर लाइन लगी है। और दोस्तों इसके बाद आती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ये है 12 से 15 mm की दूरी, ये 3 mm खाली, 3 का डैश, फिर 12 से 15, 3 खाली, 3 का डैश, ये सेंटर लाइन है। किसी ऑब्जेक्ट के बीचों बीच डाले जाने वाली लाइन को सेंटर लाइन बोलते हैं। और दोस्तों जैसे ये होल है, होल के ऊपर जो लाइन दिखाई गई है इस लाइन को बोलते हैं लघु सेंटर लाइन। इस लाइन को लघु सेंटर लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हुई कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन ये है, देखिए यहाँ ये गहरा है, 0.6 मिलीमीटर इसकी मोटाई रहती है। बाकी प्रोफाइल सेंटर लाइन की तरह ही इसकी यहाँ तक बनी हुई है और इसका मतलब यह है कि इस भाग को भी काटना है। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट ब्रेक लाइन है। देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन जैसा कि आपको बताया था साधारण के लिए प्रयोग की जाती है, डायमेंशन के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट ब्रेक लाइन लगी है। इसका मतलब यह है कि ये इतना भाग बड़ा था और ये छोटा करके दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रोफाइल ये है, इस पर लिख दिया मान लीजिए 50,000 किलोमीटर। ये लंबी दूरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर सेक्शन लाइन हमारी ये होती है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह का प्रोफाइल 45 डिग्री के कोण पर बना दिया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ से सेक्शनिंग करना है, काटना है इतना भी स्टेप का। इसके बाद होती है दोस्तों लीडर लाइन। लीडर लाइन हमारी ये है, इस दूरी पर कोई दूरी लिख देते हैं, जैसे 12x2 का ये होल है, गुना 2, एक होल ये है, एक होल ये 12x2 के दिखा दिए और ये लीडर लाइन है। तो दोस्तों हमारी लाइन 10 लाइन है।
आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो देखना है। अगले चरण में लाइनें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी जब नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आएगा। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, और वीडियो देखने व शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।